जय प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साथ ही आपके हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, 2024 का पेपर है, मैं लेकर आया हूं आपके प्रीवियस सभी वर्ष के पेपर को मैंने एनालिसिस किया। कौन सा क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट कर रहा है मैं वही बताऊंगा। अब प्यारे बच्चों, वो बच्चे इस वीडियो से दूर हो जाएं जो बिल्कुल अमल नहीं करते हैं, यानी जो बिल्कुल उस पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तैयार करके नहीं जाएंगे, तो उनको प्यारे बच्चों पढ़ने का कोई या देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि साथ ही आप सबको जो क्वेश्चन बताऊंगा आप पढ़ोगे नहीं तो भाई कैसे काम चलेगा। यानी आपको पढ़ना होगा तभी तो एग्जाम में फायदा होगा। साथ ही वो वही क्वेश्चन आप तैयार करके जाना जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर से। बाकी आप जो पढ़ रहे हो वो तो अच्छी बात है, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, उसको अभी तैयार कर लोगे तो 100% बता रहे हैं पेपर में आएगा और आप छाप दोगे, अच्छे से छापोगे और पूरा नंबर मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक सबसे बेहतर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप सब अपने पेपर में जब जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ या सेकंड या थर्ड ऑप्शन मारिएगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सेकंड ऑप्शन सेकंड 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 सारे क्वेश्चन में करते चले जाइए। यदि आपको आ रहा है तो आप उसका राइट आंसर करेक्ट करिए, अदरवाइज आप सब बिल्कुल वही क्वेश्चन करिए, यानी सेकंड ऑप्शन आप मारिए और उसका आंसर लिख दीजिए सभी क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के। बाकी साथी आपको हम चल रहे हैं लेकर जो आपके शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन हैं उसकी ओर। देखिए साथी, इसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अब इसमें साथी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए में कोई एक अंतर, ये 100% आपसे पूछा जाएगा, इसको जरूर तैयार करना। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मानव वृषण से यहां पे कह रहा है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना। यानी यहां से ये आपका ख नंबर और अंगा नंबर और घ नंबर है, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना, यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, हम साथ ही आप सबको बता रहे हैं पूरे के पूरे 80+ मार्क्स लाने का बिल्कुल क्वेश्चन, यानी आप सब 80+ चले जाएंगे यदि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं तैयार करके जाते हो तो। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों, यहाँ डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए, जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपसे पूछता है, नो डाउट बिल्कुल पूछता है, क्योंकि डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ठीक है, अखाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन, ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है, ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैव सूचना विज्ञान क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना 2 नंबर में। 2 ये और 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए साथी, यहाँ पे आपका भी यहाँ पे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार का है, ये देखिए। अब यहाँ पराग के जंतुओं की भूमिका का वर्णन, भाई साहब परागण में आप सबके जंतुओं का क्या भूमिका है, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर में ये पूछेगा, ये आप तैयार कर लेंगे, आपका 3 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे घ नंबर है, जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये 3 नंबर में ये भी आपसे पूछेगा, बिल्कुल कन्फर्म है, इसको भी आप सब तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका ये हांडी वेनवर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर में पक्का बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, स्त्री अंडाशय के कहा रहा है आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, इसको तैयार करके जाना, आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करना, आपका काम बन जाएगा, ये भी आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए, 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार करके जाना। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा, तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए साथी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे मानव कल्याण के जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, 5 नंबर में हर वर्ष छापता है ये क्वेश्चन,
इसको अथवा में करके देगा 5 नंबर बन जाएगा। ये करना ही नहीं रहेगा, यही करके चले आओगे आराम से, 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर कर लेना, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए 5 नंबर। प्यारे बच्चों ये रिपीट करके कभी कभी पूछता है, जैसे मान लीजिए अल्टरनेट करके वर्ष में 2022 में, फिर 23 में नहीं, 24 में, फिर 25 में नहीं, 26 में पूछ सकता है। देखो आपका 2022 में, ठीक है, 23 में नहीं, 24 में पूछा, फिर अब 25 में ना पूछेगा, नहीं पूछा, 26 में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, आप इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि ये आने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। आगे देखिए, मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, साथ ही इसको तैयार कर लेना, ठीक है। आपका काम बन जाएगा 5 नंबर में यहाँ से। बाकी प्यारे बच्चों कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और नहीं है, जैसे ये वाला पारतंत्रिक परिभाषा, परितंत्र की परिभाषा लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कभी आता है कभी नहीं पूछता। तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपको मैंने बताया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों बिल्कुल ट्रिक और टिप्स वाले वीडियो चाहिए तो आप सब चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।